करोड़ रुपए की जायदाद है, हर शहर में अपना मकान और जमीन का हिसाब ही नहीं। बेटा कोई नहीं? बेटा होता तो तुम्हारी शराफत देखते हुए। बस इसी आरजू में जी रहे हैं कि कोई अच्छा दामाद मिले, बेटा बनकर रहे। एकदम ही पसंद कर ली उन्होंने मुझे तो हैरत होती है। इत्तेफाक भी तो होता है ना, और फिर मुकद्दर भी। अब देखो, तुम्हारी मुझसे मुलाकात हुई और फिर मेरी उनसे। वैसे जमील साहब, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। यार इतने बड़े लोगों में मैं पूरा उतर जाऊंगा? इतना रुपया है उनके पास कि तुम गिन नहीं सकोगे। बस सिर्फ अपनी हैसियत, अपनी साख दिखाना पड़ेगी। आखिर लड़की वाले हैं ना। तो फिर मैं क्या करूं? 2 मुरब्बे बेच दो, इतना काफी है फिलहाल। फिलहाल? हाँ, देखो ना, हर कोई उनकी इमारत देखकर फड़क उठता है, इससे पहले कि वो किसी पर फिसल पड़े। क्या ख्याल है? तुमने क्यों नहीं ऐसा सोचा? वो मेरी हैसियत तो जानते हो ना तुम। अच्छा देखो, जितनी जल्दी मुमकिन हो। जाना कब है? गाड़ी वाड़ी तो ले लो, ठाठ से चलेंगे, इज्जत से लौटेंगे। हाँ, अभी तक नहीं आया वो? आता होगा, अभी फोन आया था ताज का। नवाबदीन के भी बहुत फोन आ चुके हैं। रुमाना से शादी करेगा वो? कम वक्त बुढ़ा सोचता भी नहीं। 1.5 लाख रुपए दे चुका है, कब तक टालती रहोगी? वेल, गिफ्ट इज गिफ्ट, मैं क्या करूं? कोई आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत इंतजार कराया। मैंने तुम्हें लंच पर बुलाया था बेटे, 4 बज गए। खाना तो मैं खा चुका हूँ जी। वो जी, असल में जमील साहब हैं बहुत शर्मीले। कहने लगे कि जिस घर में मेरी मंगनी हो रही हो, मैं कैसे जा सकता हूँ? बैठो ना, बैठो। रवायती लोगों के अपने मैनर्स होते हैं, और बात है भी ठीक। जमाना बहुत आगे जा चुका है बेटे, वक्त का साथ देना चाहिए आदमी को। हम तो वैसे भी बहुत फराख दिल लोग हैं। हेलो जी, आप 2-4 रोज रुक जाइए। वो सब लोग कराची गए जी शादी पे। मैं खुद आपको इतला दूंगा। जी जी। कौन था? वही नवाबदीन। अब तक शादी नहीं की तुमने? अकेला था जी। रुपया ऐसी ताकत है जो सब ना सही मगर बहुत से मसाइल हल कर देता है, और तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तो क्या अर्ज करूं जी, बस वो दरिया ने ही कंगाल कर दिया था जी, और उसी ने बहाल कर दिया। दरिया ने? जी, वो सैलाब आया तो बाप दादा की जमीन पानी हो गई जी। 15 बरस गुजर गए। अब खुदा का करम हुआ, दरिया रास्ता बदल गया और मैं जिंदा हो गया जी। कितने की होगी सब? 15-16 लाख की तो होगी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? है जी, एक चचा और 2 उसके लड़के हैं जी, मगर सभी दुश्मन हैं। खुदा न खास्ता। वो क्यों? बस जहां भी मेरी शादी की बात चलती है कोई हेर फेर कर देते हैं जी। उनका मतलब है कि मैं मर मरा जाऊं और जमीन के मालिक वो बन जाए। मेरी मानो तो चुपचाप पेश डालो। यही सोचा है जी मैंने। अच्छा, मुझे इजाजत दें, मैं फिर कब आओगे बेटे? जल्दी आऊंगा जी, है करूंगा। अच्छा, वालेकुम सलाम। जी आपने नई कोठी के लिए कहा था,
प्रॉपर्टी वाला आया है जी। तुमसे किसने कहा कि हम शिफ्ट कर रहे? आप हर महीने 2 महीने के बाद शिफ्ट किया करते हैं जी। बकवास कर रहे हो तुम। जाओ उसे रुखसत करो। जी बेटा। भेदी हो गया है ये, इसे चलता करो। यही करना होगा। ये नहीं बताना कि तुम सिर्फ मैट्रिक हो। यार मैं कुछ छुपा नहीं सकता, बस सीधी सी बात है। खेल बिगड़ जाएगा प्यारे। देखो यार, मैं सीधा साधा देहाती आदमी हूँ, वैसे हमें झूठ बोलने की आदत नहीं होती। अच्छा तुम खामोश रहना, बोलना नहीं बात, सारी बात मैं खुद करूंगा। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसला हो गया? हो गया जी, बयाना लेकर आए हैं। तसल्ली कर लिया आपने? जाहिर है यूं ही तो नहीं आ गए, मगर 16.5 लाख की बजाय 15 लाख में सौदा होगा। इकट्ठा 1.5 लाख? और जनाब लाखों के हिसाब में ऐसे ही होता है। और जनाब चल कर आए हैं, आधी रकम होती है बयाने में भला। लेकिन 1.5 लाख तो। लेकिन वेकिन छोड़ें, हमारे आने की इतनी तो इज्जत करें। देखो जमील, इतना होता है, ऐसा करो आज बयाना ले लो, परसों तरसों रजिस्ट्री करवा दो। ओ जी, अल्लाह आपका भला करे। अच्छा ये क्या उठा लाए हो तुम? उसने तो डायमंड के अलावा कभी कुछ पहना ही नहीं। असल में जी मुझे कुछ तजर्बा नहीं है जी। इसे तुम रख लो बेटे, मुझे तो शर्म आ रही। मंगनी की अंगूठी है बेगम साहब, इसे वापस तो ना करें। ऐसी होती है मंगनी की अंगूठी? इतने दिनों में हमारी हैसियत भी मालूम ना कर सके तुम लोग। उसकी हर उंगली में डायमंड की अंगूठी। हम कोई गए गुजरे लोग नहीं। वो समझ नहीं है ना जी, चलें बदल देंगे। हमारा कोई बेटा तो है नहीं, जो कुछ भी है इन 2 बच्चियों ही का तो है। हर कोई जायदाद की चकाचौंध में दस्तक देने यहां चला आता है। खुलूस कहां है? दयानत किधर है? आज रजिस्ट्री हो जाएगी जी। वैसे उजलत में हुआ सब कुछ। उजलत में तौहीन कर देते हैं दूसरे की। अभी से ये ज़हनियत है तो आइंदा जाने क्या होगा। सब अच्छा होगा जी। जमील साहब गाड़ी भी खरीद रहे हैं और कोठी भी। एक तरफा वकालत किए जाओ, दोस्त है ना तुम्हारा। एक ही तो दोस्त है बेगम साहबा। अच्छा जी, हम कल हाजिर होंगे जी। पूरे 15 लाख की? ज्यादा भी मिल सकता था, मगर देर लगती और मुमकिन है। अच्छा किया, काम तेज ही होना चाहिए। सीधा साधा शरीफ आदमी है, इतना कि झूठ बोलने तक से घबराता है। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन किसके नाम होगी? बुमाना के। फिलहाल। हाँ फिलहाल। गिफ्ट के लिए क्या खरीदा? जो जो मैंने कहा उसने खरीद लिया। तुम नकद का भी कह रहे थे। हो जाएगा, ये जमील तो बिल्कुल सीधा आदमी है। मेरे ख्याल में रस्म अदा कर दे। हाँ खामखा कर दे, सब्र करो थोड़ा। भाई और कितना सब्र करे वो? पहले जावेद से तो भुगत लो, वो आजकल में आने वाला है। जब तक उसका किस्सा पाक नहीं हो जाता कुछ नहीं हो सकेगा। किस्सा पाक करना पड़ेगा? नहीं नहीं, पहले की तरह। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आओ बेटे बैठो। बहुत चुपचाप हैं आप। बहुत देर कर दी तुमने, 3 महीने बाद आए। तुमने तो खबर ही ना ली, किसी बड़े बूढ़े को डाला होता दरमियान में। ये बात तो तय कर गया था मैं। शादी वही बेहतर होती है जो माँ बाप तय करे। बहुत इंतजार किया तुम्हारा, फिर मजबूरन। क्या हुआ? जिस घर में बेरी होगी वहां पत्थर तो आएंगे ही। रिश्ता मांगने कोई भी आ सकता है, रोका तो नहीं जा सकता किसी को। मगर एंगेजमेंट के बाद कैसे? एंगेजमेंट होती किस लिए? देखने परखने के लिए ना। हर कोई जायदाद देखकर फिसल पड़ता है। मैं ऐसा होता तो 2 लाख की गाड़ी गिफ्ट करता। तुम एक गाड़ी पे इतरा रहे हो? हम करोड़ों के मालिक हैं। क्या हैसियत है तुम्हारी गाड़ी की, तुम्हारे गिफ्ट की? मगर आंटी। मत रिश्ता कायम करो मुझसे। चिकनी बातें करके तुम समझते हो तुम मुझे शीशे में उतार लोगे?
आखिर मेरा कसूर क्या है? लोगों को कहते हैं रुमाना तुम्हारी बीवी है, शर्म नहीं आती तुम्हें? बीवी नहीं, होने वाली बीवी कहा था। क्यों कहा तुमने? इस बात के मानी जानते हो? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, समझ? तौहीन कर रही हैं आप मेरी। जज्बात में ना हो जावेद। माँ बाप सर पे मौजूद हो तो फिर ये कैसे हो सकता है? उस वक्त ना याद आया आपको जब मंगनी की थी आपने? आखिर आज ये सारी बातें क्यों याद आ रही हैं आपको? तुमने कहा था कि मैं उन्हें मना लूंगा। और ये भी सुन लो, आइंदा यहां मत आना, हम इज्जतदार लोग हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, मैं जेवर नकदी सब छोड़ देता हूं, मगर मेरी गाड़ी मुझे वापस दे दीजिए। वो तो एक्सीडेंट में दूसरे दिन ही लोहा हो गई थी, किसी ने 10,000 में भी नहीं उठाया उसे। दिल से ये निकाल दो कि दुनिया तुम्हारी गाड़ी से चल रही। और जो कुछ भी हो जाए, मगर मैं अपनी गाड़ी नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में गया है कहीं? क्या कर लेगा? कोठी बहुत अच्छी और फासला भी काफी। बर्थडे पार्टी के लिए किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, और फिर मैं तो आसपास के सभी घरों में आती जाती। आप भी मुझे देखी भाली लगती हैं। बेगम अजीज आपको जानती। कौन बेगम अजीज? पार्टी में आएंगी तो मिलवा भी दूंगी। आपकी बर्थडे है? नहीं जी, बेटी है मेरी रुमाना। अच्छा, आपकी कितनी बेटी हैं? एक बेटा है बस। अच्छा, अल्लाह सलामत रखे। गाड़ी भिजवा दूं? हाँ, तकल्लुफ की क्या जरूरत है? दूरी कितना है? ये हार मैंने कोयटे में बनवाया था, बहुत अच्छा है। और ये जो दूसरा है ना, तमाम डायमंड सेटिंग है, बहुत प्यारा है ये। आपको दोनों में से कौन सा पसंद है? मुझे तो दोनों ही अच्छे लगे। आप भी बनवा लेना। मैं बनवा लूं? देखो जा, 20-25 हजार में आदमी का दिल खुश हो जाए तो और क्या चाहिए? 20-25 हजार काफी महंगा है। ऐसे करो, जब तुम्हें बनवाना हो ना तो मुझे बता देना, कीमत हम किस्तों में अदा कर देंगे। वाकई? हाँ, अगर ऐसा है तो फिर मैं आज ही इनसे बात करती हूँ। जरूरत क्या है मुझे कर्ज उठाने की? बोला ना जरा। कभी कोई फरमाइश की है मैंने? तुम बोलो। जिंदगी में पहली मर्तबा कोई चीज पसंद की और तुम होके उबल रहे हो। इतना रुपया आएगा कहां से? इतना तो बताओ ना मुझे। हर माह 2,000 रुपए देते रहना बस। हर माह 2,000 देते जाना बस? जैसे 2,000 तो चीज ही कोई नहीं है। पता तनख्वाह कितनी है मेरी? जानती हूँ। देखो, तुम चाहो ना तो कर सकते हो, प्लीज। ये बेगम नसीर है कौन है जिसने तुझे पागल बना दिया? उसका हुदूद दरवा तो बताओ ना मुझे। दोस्त है मेरी, और कौन है? क्लास फेलो है, शहर की है, मिलने वाली है, मुझे तो कुछ पता नहीं। तुम्हें क्या खबर? क्लास फेलो नहीं है, कॉलेज फेलो है। वाकई कॉलेज में पढ़ती थी या ऐसे डैस जमा रही है? तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता है? जरा सीनियर थी वो मुझसे। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं जरा घर देर से लौटूंगा, ताने में काम बहुत ज्यादा। हाँ, रोज तो जैसे बड़े जल्दी आ जाते हो ना। तकल्लुफ नहीं करो बेटे, इसे अपना ही घर समझो। तकल्लुफ नहीं अंकल, मैं खाता ही कम हूँ जी। अच्छा, ये स्वीट डिश तो लो ना। नहीं बस शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, कुछ नहीं खाना आपने। अस्सलाम वालेकुम सर। तुम्हें तो ऑक्शन में होना चाहिए, किस लिए आए हो? बोली तो हमारे नाम की हो गई सर, 55 लाख रुपए की। पेमेंट हो गई? 46 लाख रुपया मेरे पास पड़ा है जी। 9 लाख कम हो रहा है और 2 घंटे की मोहलत लेके आया मैं। बैंक से और ही ले लेते। इतना वक्त नहीं है सर, अगर वक्त जाया कर दिया तो बहुत नुकसान होगा। कितना नुकसान हो जाएगा? 1 करोड़ की जायदाद है जी, खड़े खड़े बिक सकती है, देख लीजिए आप। सौदा बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल में ले ही लो। एक दिन की मोहलत और मिल सकती है। मोहलत होती तो मैं किसी दूसरी पार्टी से शेयर न कर लेता सर। आखिरी वक्त पे आते हो और उलझा देते हो मुझे। कराची बैंक में टेलीफोन करो ना। सुना नहीं तुमने? वक्त कम है और नुकसान ज्यादा है।
ये सब तुम्हारी नाअहली की वजह से हुआ है। सिर्फ 9 लाख के लिए 50 लाख का नुकसान हो रहा है। मैं तुमसे ये जॉब ही वापस ले लूंगा। स्टूपिड। देखिए आप फिक्र ना करें, इतना तो हो जाएगा। बिल्कुल यही मैं कहने वाली थी। बस बैंक जाना पड़ेगा। तुम इनके साथ चले जाओ और पहले का सारा काम निपटाओ। अस्सलाम वालेकुम। जी घर पे कोई नहीं है जी। वो रुपया मिल गया था। कौन सा रुपया? जरूरत थी उन्हें। है, थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊं मैं? जी बैठ जाए। शुक्रिया। आप भी बैठे ना। वो मैं सादा आदमी हूं जी, बड़े लोगों में बैठने का तजुर्बा नहीं है मुझे। मेरी खुशकिस्मती है कि आप तशरीफ रखें ना। असल में वो जमीन मुझे बेहद अजीज थी, मगर आपसे ज्यादा नहीं, इसलिए बेच दी। जी बेच दी? घर बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। बड़ा इंतजार था मुझे। जी चाहता था कि अपने हाथों से गिफ्ट करूं आपको। गिफ्ट? डायमंड आपको बहुत पसंद है ना? कहां चल गए सब लोग? लीजिए, लाइए मैं आपको पहना दूं। ये सब किस लिए कर रहे हैं आप? एंगेजमेंट तय हुई है आपकी मेरी। मेरे साथ मजाक ना करें। मैं सच कह रहा हूं मिस रुमाना, आप यकीन कीजिए। तुम यहाँ क्या कर रही? कहां चले गए थे आप लोग सब? उसी कमबख्त को तलाश करते रहे सारा दिन। चलो अंदर। पता ही नहीं चला। आओ बेटे, आओ। बैठो बैठो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा वो निकल किधर गया। भरोसे का आदमी था। अब क्या खबर? 55 लाख कोई कम नहीं होता। वो तो ठीक है, मगर जा कहां सकता है? करोड़ों का लेन देन करता रहा है अब तक। 1000 रुपया देखकर लोग पीछे लग जाते। ये तो 55 लाख का मामला है। तुम्हारा कितना था? 9,20,000 जी। 20,000 किस लिए? ऊपर के अखराजात बताए थे। ऊपर के अखराजात सुनो तुमने? हरामखोर दगा दे गया। हाँ, मेरी समझ में नहीं आता वो इतना रुपया ले कैसे गया। अरे तुम हो सीधे साधे आदमी, और ये लोग बड़े फनकार होते हैं। ऐसा एतमाद बिठा रखा था उसका वक्त ने कि बस। यार मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हारी समझ में क्या है? सादगी में इससे पहले भी 2 मरतबा लुट चुके हैं नसीर साहब। पहले भी? हाँ, बार बार आप भरते हैं, कहते हैं काश काश मेरा कोई बेटा होता। अब तो सारी उम्मीद तुमसे है उन्हें। रुपए का क्या होगा? ओहो, भाई सब कुछ तुम्हारा है। 9 लाख की हैसियत क्या है? मगर शादी तो उल्टी भी कर दी उन्होंने। इस वक्त सख्त सदमे में है नसीर साहब। अब आज बहाल हो तो कुछ करेंगे ना। बहरहाल जल्दी ही कुछ होगा, मुझे यकीन है। ये गाड़ी खरीदी है नवाबदीन ने तुम्हारे लिए। लो। नहीं चाहिए मुझे। हाँ, झटकती है मेरा। औकात पहचान अपनी। पहचान ही तो चुकी हूं। आपको भी, अपने आप को भी। बहुत बातें बनाने लग गई है। हद होती है कोई। मुझे घिन आती है। जिंदगी से घिन आती है तुम्हें? ये जिंदगी है? जिंदगी है ये? हाँ, ये जिंदगी है। ठाक से रहती हो, खाती पीती हो, और जिंदगी क्या होती? आपको मुबारक हो ये जिंदगी। जरा सोच, कहां से कहां पहुंच गई, वरना आज 5 मरले के मकान में सिसक रही होती। घर 5 मरले का हो या
5 कनाल का। सिसटना मुकद्दर हो तो कौन रोक सकता है। बहुत पढ़ा दिया, यही बुरा किया मैंने। लड़कियां कहानियां बुनती हैं, मजाक बनाती हैं मुझे। है कोई जवाब आपके पास? वो चलती हैं, हसद करती हैं तुमसे, तुम्हारे स्टेटस से। ना उनके पास गाड़ी है, ना लाखों की जायदाद। जायदाद है या जाल, पाँव उठाती हूँ तो मन मन भरका हो जाता है। हर वक्त सहन उबलता है मेरा। अब कर ही देंगे, नवाबदीन तैयार बैठा है। मेरे बाप के बराबर है वो। मैं लड़की हूं या सजा हुआ शोकेस? हर वक्त इमारत का ढोंग, लालच की अंधी आंखें। जबान बंद कर, ज्यादा बढ़ती ना जा। पढ़ूंगी, अब तो जरूर पढ़ूंगी। तुम किस लिए आए? नहीं आ सकता मैं। तुम्हें जुर्रत कैसे हुई हमें फरेब देने की? फरेब? कैसा फरेब? एक मैट्रिक फेल शख्स होकर तुमने हमें एमए बताया? तुम समझते थे कि ये राज खुल नहीं सकता? हम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। मुझे अफसोस है अजीब। अफसोस नहीं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर तुम मुखलिस आदमी थे तो छुपाए किस लिए? सच्चे आदमी की मेरे दिल में बहुत जगह है। अगर तुम सच्चे होते तो आज ये सारी जायदाद तुम्हारी होती। झूठ डसता है मुझे, नहीं होता बर्दाश्त। एमए की डिग्री ले आओ, वरना मैं तुम पर केस कर दूंगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं जी, माफ कर दीजिए मुझे। माफ तो तुम्हें अब अदालत ही कर सकती है। इससे पेशतर के मेरे आदमी तेरे साथ पूरा सलूक करें, तुम चुपचाप यहां से चले जाओ। जाओ। तुम क्यों तस्वीर बहा रही हो? चलो अंदर। ऐ शरीफ, धमकी में मर गया। धमकी नहीं, मेहनत भी की है। तुम्हारी मेरे साथ एंगेजमेंट हुई है ना? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिस जहन्नुम से निकाल लो। शादी 2 घरानों का संगम होता है, दुश्मनी नहीं। उन्होंने जरा सी भूल की मुझे इतनी सजा दी है, मंगनीता खत्म कर दी। मुझे इसरार है इस मंगनी पर। अगर तुम इतने बुज़दिल क्यों हो? तुम रो क्यों रही हो? ये 6ठी मंगनी है मेरी। क्या ये दुरुस्त है? वो तुम्हारी माँ है? तुम बेखबर आदमी हो, सुनोगे तो टूट फूट जाओगे। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो हमेशा घर का ख्वाब बनती है। आखिर तुम चाहती क्या हो? मेरा साथ दो बस। कहाँ? जिस दरवाजे से दाखिल हुए उसी से बाहर निकल जाओ चुपचाप। चला जाऊंगा, मगर रुपया लेकर। वो भी मिल जाएगा। लाइए, दीजिए, रुपया भी, रुमाना भी। उसका नाम जबान पर लाए तो टुकड़े करवा दूंगी, समझे? वो मंगेतर है मेरी, होने वाली बीवी है मेरी। बकवास बंद करो, औकात भूल रहे हो तुम। सब कुछ याद है मुझे, अपनी औकात भी और आपकी भी। इससे पेशतर कि मैं तुम्हें उठवाकर यहां से बाहर फेंकवा दूं। दफा हो जाओ यहां से। कौन फेंकेगा मुझे? मैं तेरा खून पी जाऊंगा कमीने, अभी गला दबा दूंगा तेरा। मेरे बुजुर्गों से बकवास करते हो? ताज, तुम छोड़ दो इसे, छोड़ दो मैं कहती हूँ, छोड़ दो इसे। तुम यहाँ किस लिए आई हो? दफा हो जाओ यहाँ से। दफा होने नहीं आई, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। तुमसे मुझे ये उम्मीद ना थी। जानते हो इनसे मेरा रिश्ता क्या है? किसी का कोई रिश्ता नहीं। क्या रिश्ता है आप सबका मुझसे? बहक रही हो, बहको, मगर याद रखो बर्बाद हो जाओगी।
ले जाओ इसे। चलो छोड़ दो मुझे, चलो छोड़ दो। चलो। क्या हश्र किया जाए तुम्हारा, बताओ। हश्र तो मैं करूंगा तुम्हारा। अब देखो ना, सरासर गुंडागर्दी है ये। अरे आप आए तो सही सफिया आपा, बैठे तो सही, मैं उनसे बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। भाई हमारी मर्जी, जहां चाहे शादी करें। कोई रिश्तेदार है? रिश्तेदार ही समझ लो, पर हैं दूर के। मैं तो सुबह चली थी थाने, फिर मैंने सोचा हम इज्जतदार लोग हैं, थाने जाते अच्छे लगेंगे। नहीं नहीं नहीं, घर वाली बात है। आपके साथ कोई जुल्म और ज्यादती हो तो दुख मुझे भी होगा। अल्लाह तुम्हारा भला करे, मेरी कोई बहन होती तो तुम्हारे जैसी। ये तो मोहब्बत है आपकी, मैं किस काबिल हूं। अच्छा सुनो, इस दफा मैं कराची गई तो एक नेकलेस खरीदा मैंने, तुम पे इतना सजेगा कि बस। मेरे लिए? क्यों तकलीफ की आपने? बहन कहती नहीं, समझती भी हूं। अच्छा अच्छा, मैं आज ही उनसे बात करूंगी। ज्यादा उचक्कापन किया ना तो उल्टा लटका दूंगा, समझे तुम? मेरा कसूर क्या है? बाकायदा मंगनी हुई थी, गिफ्ट के नाम पर जेवरात ले लिए उन्होंने। जाती तो मेरे साथ हुई है। और ज्यादा तुम्हारे साथ हुई, थाने क्यों नहीं आए तुम? आपस का मामला था, मैंने सोचा निपट जाएगा। शरीफ लोगों को तंग करना आपस का मामला होता है, नकमा आदमी। ले जाओ इसे जरा उधर। सर जी बंद कर दे इसको। नहीं अभी जरा ना करमदाद के पास बिठाओ इसे। वाह, ये कुर्सी को हाथ लगाने की कोशिश नहीं है, सीधे टेंशन खड़े रहो, मेरे सामने इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जनाब अली मैं ये वह खामोशी इख्तियार करो है, ये जबरदस्ती तुमको ब्याह शादी रचाते हुए हया नहीं आती बच्ची ना। मेरी मंगनी थी जनाब, फिर उन्होंने तोड़ डाली। सद की जाऊं है, ये तो 50% का नमूली फर्क तो नहीं होता है। जब लड़की के वालिदैन ने लड़की भेजने से मजदूरी का इज़हार किया तो तुम उनके घर जाके गुंडागर्दी कर दो। एक ही दफा गया था जनाब। वो एक ही दफा जाके तो तुमने अंदेशा नक्श अमन पैदा करके अपने गल में लीरों की भूख बांध दिया। चन भाई ना जी ना, सर जी ये तो आई पक्का बदमाश, इसकी तो अखें अजीबो गरीब है। वो तुम क्या आंखें निकाल के अपनी मुच्छों को हलाते रहते हो, बड़े सुरमस डाल डाल के आते हो। सच के जाऊं अपनी आंखों के हालातों मामूलात के तुमको पता है। ओए, गुंडागर्दी नहीं चलेगी पुत्र जी। नवे पुराने तुम इन्वेस्टिगेशन के बीच में कूद के क्यों छाल मारते हो? सीधे खड़े रहो तुम, देखते नहीं मैं बातचीत कर रहा हूँ उसके साथ। अच्छा सर जी। अच्छा सर जी का बच्चा बोलते जाता बीच में, मुझको गुस्सा चढ़ गया है। हाँ जी। तो दूध के गिलास कौन लाएगा बच्ची का? मैं लाता हूँ सर। वहां भी ठहरे रहो, खड़े रहो, ऑर्डर का इंतजार करो। वाह तो चंद भाई वह काम छम करते हो कोई? बैंक में मुलाजिम हूं जनाब। अच्छा बैंक में मुलाजिम हो, बड़े अफसर हो या क्लर्क बादशाही हो? एम काम हूं, आप खुद समझ। एम काम? अच्छा काम बुरा काम, एम काम ये क्या होता है? ये सर डिग्री होती है हिसाब किताब की। अच्छा ज्यादा खिलारने की जरूरत नहीं है, मुझे बैंक के काम शम का पता है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। वह ज्यादा बेतकल्लफ होने की कोशिश न करो, तुम्हारे ख्याल में मुझको हिसाब नहीं आता। आखिर दाइजमात पास हूँ, डायरेक्ट हवलदार हूँ, कोई चक्का नहीं हो तुम्हारी तरह। मैं आया मगज में तुम्हारे। इसकी अकल ठिकाने आई कि नहीं? सर जी कमिंग ऑन द ठिकाना वेरी सून सर जी। अब बकवास नहीं करो। मैं जी जीरा कर रहा हूँ हाली जा, बड़ी जीरा की दिमाग पुलपुला हो गया ये इसका। बयान लिखा इसका? सर जी बयान हल्फी के लिए मैं आपके हुक्म शरीफ का मुंतजिर था। फिक्रमंद हो बेगम साहब, इस गुंडे से तो मैं 1 सेकंड में निपट लूंगा ना। बहुत मेहरबानी जी, आप बहुत शुक्रिया। ना तो बाबा जी नेर खुदा का मुझको ये बताओ कि तुमको 2 लाख रुपये की रकम मुबलग देने की जरूरत पेश क्यों आ गई? मुझे विया के लिए दिया था जनाब। जी विया? वह तुमको कहा इन्वेस्टिगेशन के दरमियान में टोका मार के मेरा मूड खराब करने की कोशिश मत किया करो। बदतमीज आदमी मेरा मूड ही खराब कर देता है। आखिर तुमको ये बीच में अकल को हाथ मारने की जरूरत क्यों पेश नहीं आती? ठीक है जी, अब खामोश, बिल्कुल खामोश। अच्छा ये भी पता कि इन्वेस्टिगेशन के दरमियान में चाय का कोप बड़ा जरूरी होता है। लाता हूँ जी चाय का कोप।
चलो मेरे बच्चे जाओ। बाबा ये थाने के बीच में जिसू में मत खिलाओ। मुझको ये बताओ कि ब्याह किसका था? जी जरा जोर से बोलो जी। मैं पूछ रहा हूँ कि शादी खाना बादी मुबारकबादी किसकी थी? मेरी अपनी जनाब। डोंट ईट माय हेड, मेरे सिर न खाओ बाबा जी, मुझको सही सही बात बताओ जी। हाँ जी। देखो जी, पुत्र नलायक, अपने अपने घर मस्त, कोई पूछता ही नहीं मुझको तो। अब तुम ही बतलाओ, हक निकाह करना मेरा हक था कि नहीं? जी वही सच की जाऊँ बाबा तुम्हारी मैं। बाबा जी रिपोर्ट तो तुम्हारी हो गई है जी। अब ये बताओ आपके लिए कोई रक्षा मक्षा मंगवाऊंगा? नहीं जी, मेरी अपनी गड्डी है, ड्राइवर भी है। अच्छा वो गड्डी जिसके ऊपर लाल बत्ती जलती है? हाँ जी। अच्छा अगर आपकी गड्डी है तो आप ऐसा करें कि रोज मेरे पास एक चक्कर लगा जाया करें। चिकड़ चिकड़ किसको लगाना है जी? वो मिस्टर एडी। हाँ से जनाब अली। वो बचड़ा ये मुझको को दाएं बाएं करने की आदत गुम करो और बाबा जी को ले जाके तो गाड़ी में उतार दो मेरा बचड़ा। और देखो तिलकने छिलकने से जरा परहेज करना, हैंडल विद केयर जी। बड़ा नाजुक सामान तुम्हारे हमरा है, मेरे बच्चे लाई गए जनाब। सीधे खड़े रहो। सर उल्टा चक्कर देने आया, इसकी टकोर होनी चाहिए जनाब। टकोर तो मैं करूंगा ना, ऐसी कि सारी गुंडागर्दी झाग हो जाएगी तुम्हारी। जनाब मैं गुंडा नहीं हूँ। बकवास बंद करो कमीना। सर कल भी एक पकड़ा गया था, ये पूरा गैंग है। गैंग की तो बना दूंगा मैं ही, समझते क्या तुम लोग? शरीफों के घर धरना मार के बैठते हो? शादी करेगा उल्लू का पुत्र। जनाब मेरी बात सुने, मैं हकीकत आपसे कह रहा हूँ। ज्यादा बकवास करने की कोशिश की ना तो 32 दांत निकाल के तली पे रख दूंगा, समझे? सर जरा इसकी लतरौल ना हो जाए। आप गलत समझ रहे हैं जी, मेरी उसकी मंगनी हुई थी। मंगनी हुई थी, कोई निकाह तो नहीं हुआ था ना? आप बेशक लड़की को बुलवाकर पूछ ले जी। गौर न करो, उल्लू का पुत्र, शर्म नहीं आती शरीफ लड़की को थाने बुलाते हुए? वो मुझसे शादी करना चाहती है जी। शादी कर, ऐसे नहीं मानेगा। तुम ऐसे बकवास बंद करनी नहीं छोड़ोगे। अभी भेजोगे ना तुम्हें ड्राइंग रूम, तो सुबह तक बन जाएगा तुम्हारा हकीमा। खुदा की कसम आप बकवास बंद करो। ज्यादा बकवास की ना तो थप्पड़ मारूंगा मुंह पे। जनाब आप ऐसा करें कि मेरा रुपया मुझे दिलवा दें। अच्छा अब नया अफवान सब पलट रहे हो? मैं आपसे सच कह रहा हूँ। बकवास बंद करो, मैं कहता हूं तुम्हें। सर ये इंतकामी कार्रवाई में उतर आया है, इसे फौरन ड्राइंग रूम भेज दीजिए। देखिए जनाब, अगर ये गलत हुआ तो जो जी चाहे आप मुझे सजा दे, और अगर ये निकला ना गलत तो फिर पंजीरी भी बन जाएगी तुम्हारी। मुझे मंजूर है जी। रुपया कितना था? 9,20,000 जी उधार दिया था मैंने। 9,20,000? इतना रुपया आया कहाँ से? जमीन बेची थी जी। टैक्स दिया था? जी जनाब दिया था जी। तो रसीद पत्र है तुम्हारे पास? सबूत ही तो नहीं है जी मेरे पास। सबूत नहीं है तुम्हारे पास तो बाबा क्यों करते फिरते हो? इल्जाम क्यों लगाते हो? इल्जाम नहीं जी, मैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ, मैं हकीकत आपको बयान कर रहा हूँ। अल्लाह की कसम। बकवास नहीं करो। मैं जानता हूँ, मैंने बहुत सारे केस देखे, सब यही कहते हैं। एक्सक्यूज मी जी, ये बाबा जी सवेर से मेरा सिर खा रहे हैं, कह रहे हैं जी आपकी खिदमत में इनकी हाजिरी लगवाऊं सर के। हाँ जी बुजुर्गो, क्या बात है? ओ जी मेरे साथ तो ऐसी खेड़ पड़ी है, ऐसी खेड़ पड़ी है कि बस पूछो कुछ। बात लंबी ना करें, आप किसा बताएं क्या है? सर जी ये बाबा जी को बूढ़े वारे दूल्हा बनने के शौक चिराया जी, तो जब इनके शौक चिराया इन्होंने करमदास तुम बकवास बंद करो अपनी। हाँ जी बाबा जी। देखो जी 2 लाख रुपया भी दे दिया, गड्डी भी खरीद ली, कोठी भी ले ली, मंगनी भी हो गई, अब साथ मुकर गए। मंगनी? किसकी मंगनी, किसके साथ है? वो जी अपनी अपने नसीर साहब की बेटी। और कौन? नसीर साहब? नसीर साहब कौन? ना इतना रुपया खर्च कर दिया, 5 रुपया अपनी दवाई पर खर्च नहीं कर सकते आप? जिंदगी को अजाब ना बना, माफी मांग ले। तू भी यही कह रही है? क्यों माफी मांगूं? और किससे? माँ से। माँ मत कह उसे माँ, ना वो माँ है और ना तू बहन। तेरा भी तो कोई नहीं है यहाँ पे। किस आस में जीती है? कहाँ जाओ? वापसी का रास्ता किधर? टाइम है, इससे पहले कि वो तुझे तोड़ फोड़ दे तू यहाँ से निकल जा। टूट तो चुकी हूँ। हिम्मत कर यहाँ से चली जा। जा चली जा, चली जा।
हाँ यही ठीक है। कोई आ रहा है, तू जा जा, यहां से चली जा। यही नतीजा होता है बेसोचे समझे घर से निकलने का। कब से उनके पास? 3 बरस से। 3 बरस? 3 बरस से यही कुछ हो रहा है इस शहर में जाफर हुसैन? बड़े पेचीदा लोग हैं सर, नजर नहीं आते। नजर नहीं आती? पुलिस मैन की नजर तो दीवार के पीछे देख सकती हैं जाफर हुसैन, जमीन के नीचे तक जा सकती हैं, फिर क्यों? थोड़ी बहुत छानबीन की थी, ज्यादा संगीन केस नहीं था। संगीन इससे ज्यादा और क्या संगीन केस हो सकता है? वो उसे भी कत्ल कर देंगे। कत्ल करना इतना आसान काम भी नहीं है काकी। ए लड़की, और कौन है उनके पास? रुमाना है। ऐसी घबराहट डाल रही है सर, मैं देख लूंगा। घबराहट? घबराहट की क्या बात है जाफर हुसैन, तुम घबराते हो उन लोगों से? सर बड़े बड़े लोगों को जरा देख कर हाथ डालना पड़ता है। नहीं जाफर हुसैन, मुजरिम मुजरिम होता है, छोटा हो या बड़ा, सता सबकी बराबर है। वक्त की बात तुम्हारे हाथ में जाफर हुसैन, अपनी इज्जत और इनकी जिंदगी दोनों बचा सकते हो तुम। एक लड़की नहीं है जाफर हुसैन, एक सिंबल है, एक अलामत है, इम्तिहान है हमारी गैरत का। देखो जाफर, इस नंगे सर को दुपट्टा चाहिए, दुपट्टा, और तुम्हारे लिए इज्जत बचाना कोई मुश्किल नहीं है। ओके? ये प्रेजेंट किया है मुझे बेगम नसीर ने। ये प्रेजेंट नहीं है, कालक मल दिया उसने मेरे मुंह पर। तुम तो खामखा लड़ाई के मूड में हो। ये तो लाओ ना जरा। अच्छा है ना? देखो नाहिद, हमारी कोई बेटी नहीं, मगर मुझे कसम है अल्लाह पाक की कि वो लड़की मुझे अपने बेटियों से ज्यादा लगी। और वो बेगम नसीर इंतहाई कमीनी और लालची औरत है, समझी तुम? क्यों खामखा गाली दे रहे हो उस बेचारी गरीब को? बेचारी? उस बेचारी को तो ऐसा सबक दूंगा ना कि उसकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। बात। अच्छा लाओ, ये नेकलेस तो मुझे दो। ये नेकलेस क्या चीज है? वो बोरी भर के नोटों की भी देना तो ठुटा मार दूंगा। घर छोड़ना अच्छी बात है, मजबूरी थी। कितनी भी मजबूरी हो, घर जैसी प्रोटेक्शन कहाँ मिलती? घर होता तो प्रोटेक्शन होती, वहां तो कुछ भी नहीं था। क्या था वहां? मेरा नाम रुमाना नहीं, हमीदा है। जब मैं 6 बरस की थी तो यतीम हो गई। चाची मुझे अपने साथ अपने घर ले गई, वहीं पे पली बड़ी जवान हुई। ज्यादा मुंह फैला के ना बैठ, तेरे मरने वाले को मुरब्बे नहीं छोड़ गए थे तेरे वास्ते। उक्का 12 किले जमीन थी सारी, और 12 किले तेरी 12 जमातों पर लग गए। हिसाब कर ले जरा। बेटी भी कहती है और हिसाब भी करती है। माँ धी का हिसाब, प्यो पुत्र का हिसाब, यही दुनियादारी है। तो फिर कर ले हिसाब। ना तेरे पल्ले है कुछ देने को, कर ले हिसाब। मैं नौकरी कर लूंगी, कमा लूंगी, पाई पाई उतार दूंगी तुम्हारी। देखा देखा इसकी गिठ लंबी जुबान। नौकरी करेगी, इज्जत रोलेगी ये ना। हिसाब करते इज्जत नहीं रुलती तेरी। नौकरी करे तेरे दुश्मन, तू तो राज करेगी राज। सौ रब्दी, सुबह से शाम तक गोली पकाता चला जाऊं, सूरज डूब जाए पर गफूरे की जमीन ना मुके। है भी कलम कल्ला, 4 बेटियां ब्याह चुका है और 2 बेटे अपना अलग थलग। बेली तेरे नाम। सोना इतना कि गलड़ी बांध के उठा ले तो उठा ले, पहन ना सकेगी। अब वो जिएगा भी कितने बरस, मरने के बाद सब कुछ तेरा होएगा। मुझे और पढ़ना है अभी ना। और क्या तूने 100 जमाते पढ़ना है? कट्ठी 12 जमाते तो पढ़ चुकी है, अब तूने कौन सा पिंड में उस्तानी लग जाना है? साफ बात है, मुझे नहीं करना। साड़ के 100 ना कर दूंगी तुझे, ऊपर से बकवास की जाती है। मुझे नहीं करना ब्याह। तुझे क्यों नहीं करना? कुछ भी कह ले चाची, बस मुझे नहीं करना। ये तो छापा ही उल्ट गया, अब क्या होगा? मर्दों जैसी बात कर, मर्दों जैसी। तेरी जिंदगी सुख से गुजरेगी, मैं नहीं खा जाऊंगी मुरब्बे बाग। ना बोल, बता मुझको। तो फिर प्यार से बात कर, प्यार से। जी मुझे दारुल अमान जाना है जी। दारुल अमान? आओ मेरे साथ, आओ।
बेटी, इसे दारुल अमान ही समझो। बयान हो गया? हो गया। इसने खुद अदालत में कहा कि ये मेरे साथ रहेगी। पर अब तुम्हारा नाम हमीदा नहीं, रुमाना है। कितनी लड़कियों को उजाड़ चुकी हो, कितनी लड़कियों को ब्याह इस तरह। बोलो बोलो बोलो। ये छठी है। तुम औरत नहीं हो, बदनामी हो, कलंक हो, रुसवाई हो। ले जाओ सबको। बेहतर साहब, चलो चलो आगे, चलो बेगम साहब। इनका क्या होगा जाफर सिंह? इनका बयान नहीं होगा सर। बयान? जिनके साथ ये जाना चाहें। इन भोली भाली लड़कियों को क्या पता कि कौन इंसान है कौन भेड़िया। रुमाना तो अपने मंगेतर के साथ निकाह करना चाहती है और उसने अनवर का कहा है। हाँ, तो इन्हें अदालत में पेश करो, बयान तो लाजमी है। चलो बेटा। ये क्या है जफर साहब? ये मेरी बेटियां हैं सर, ये इन्हीं का हक है और इन्हीं का नसीब।